दुर्गा सप्तशती के पहले रात्रि सूक्तम पठे आदौ, मध्य में फिर दुर्गा सप्तशती, तो प्रांते तो पठनीयम वही देवी सूक्तमिति क्रमः, और पाठ पूरा हो जाए उसके बाद में देवी सूक्त। यदि यह आपने किया है तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का एक दिव्य फल आपने प्राप्त कर लिया। यह समझ लीजिए, इतने बड़े आनंद की इसमें बात कही गई है। ईश्वर के जगद्रूप, ईश्वर के निमित्त अपने इष्ट प्राप्ति के लिए इस महाशक्ति का पाठ हर स्त्री पुरुष को हर नवरात्रा में करना ही चाहिए। अब थोड़ी रात्रि सूक्त की बात आई गई है तो मैं वह भी आपको बोले देता हूँ। वेद में वर्णन है, और वप्राह अमृता निवतो देव्यदतो ज्योतिका बाधते तमा। संस्कृत नहीं आती है तो भी समझने की कोशिश कीजिए। हे देवी, जो तेरा पाठ करते हैं वो अमर हो जाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और वप्राह अमृत्यो निवतो देव्यदतः, वह अमर हो जाता है, और समय से पहले दुनिया छोड़ के नहीं जाते। ये रात्रि सूक्त का महात्म्य है। संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। वह जिस प्रकार से एक लता ऊपर के लिए चढ़ती है, लता कहते हैं बेल, जैसे दीवाल का सहारा पाकर या वृक्ष का सहारा पाकर के लता ऊपर चढ़ जाती है, उसी प्रकार से जो रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं माँ भगवती के सहारे, वो एक बहुत बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दीवाल का सहारा पकड़ कर के बेल लता नीचे नहीं गिरती, जिसने माँ का सहारा लिया है वो नीचे नहीं गिर सकते। उनकी तरक्की होगी, उनका उत्थान होगा। समझने की कोशिश कीजिए। मैं रात्रि सूक्त की कुछ व्याख्या आपके बीच में कर रहा हूँ। बड़े अद्भुत ये मंत्र हैं और मुझे रात्रि सूक्त बहुत प्रिय है। यदि कोई रात के समय में रात्रि सूक्त का पाठ करता है, रात्रि सूक्त का पाठ करे और लाल कनेर महादेवी के ऊपर चढ़ा दे, एक पाठ पर एक कनेर, पूरी दुनिया के दुश्मन परास्त हो जाएंगे। आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा कोई, दुश्मन भी आपकी बड़ाई करेंगे। ये उनके लिए रात्रि सूक्त बताया जाता है। जिन घरों में इतना कल है, इतना झगड़ा, देखिए घर में कितना भी रुपया पैसा हो, लेकिन जब घर में सम व्यवहार नहीं होता तो बड़ा कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है। प्राय घर में बहुओं के बीच में ऐसा बहुत होता है, दिन रात लगी रहती है। एक बहू की इतनी बड़ाई होती है, एक को गाली गलौज करते रहते हैं, तब वो नारी टूट जाती है। तो यह है जो नारी सूक्त है, उनके लिए भी बड़ा अद्भुत है। जो इस धरती पर बेचारी अकेली है, या तो पति दूर चला गया या दुनिया छोड़ के चला गया, पति उससे बात नहीं करता, तो नारी इस सूक्त का पाठ करके संभल हो जाती है, अपने आप में मजबूत हो जाती है। उनके लिए भी ये बहुत विशेष है। जिनके घर में कोई ऐसी गमी हो गई है, बेटा चला गया है, ऐसी जवान मृत्यु हो गई है, अब मन नहीं लग रहा, कैसे भी आत्महत्या करने का मन होता है, अब किसके लिए जीवन जिए, तो माता शक्ति के रात्रि सूक्त के द्वारा एक ऐसी ताकत मिल जाती है, ऐसी शक्ति मिल जाती है, व्यक्ति आपदा विपदाओं को बिल्कुल भूल जाता है, और माँ उसे ऐसी ताकत दे देती है कि फिर से वह बढ़िया जीवन जीना आरंभ कर देता है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष।